सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नर्मदाये नमो प्राता नर्मदाये नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम आत्मीय जनों, श्रावण मास के पुनीत पर्व पर हम सेवासन नर्मदा मंदिरम से भगवती का स्मरण करते हुए उनकी कृपा से आप सबको शिव पुराण विष्णु पुराण की कथाएं सुना रहे हैं। और साथ ही जो अधिक मास है उस अधिक मास की कथा भी नारद पुराण से लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज 18वां अध्याय चल रहा है। छोटे छोटे अध्याय हैं, एक ही कथा को अनेक अध्यायों में बांटा गया है। तो अभी कुछ दिनों से अभी 2 अध्याय से आपको हम एक राजा की कथा सुना रहे हैं। राजा कौन है? दृढ़ धनवा नाम का एक राजा। तो उनके यहाँ वाल्मीकि जी आते हैं और वो वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। क्यों दुखी हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक तोता ने श्लोक सुना करके बार बार सचेत किया है, तब से ही मेरा मन कहीं लग नहीं रहा है। कृपा करके मेरा पूर्व जन्म का वृत्तांत बताइए, मैं कौन था, क्या था, ये तोता कौन है। तो उसको लेकर के वाल्मीकि जी उसको समझाते हैं कि अच्छा भाई, तो तेरे पूर्व जन्म की हम कथा बताते हैं। तो वो कथा बताते हुए पिछले अध्यायों में हमने आपको बताया कि पूर्व जन्म में ये राजा सुदेव थे। नहीं, ये राजा जो है दर्धनवा राजा सुदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनकी गौतमी नाम की पत्नी। इनके यहाँ पुत्र नहीं था। इन्होंने बहुत भगवान की तपस्या की, कठिन तपस्या की। उसके बाद पुत्र हुआ और वो भी अल्पजीवी 12 वर्ष की उम्र में एक जल में डूब करके मर गया। अब उस बच्चे की जब उन्होंने देखा कि हमारा बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होते हैं और विलाप करते हैं। बहुत दिनों तक, 1 माह तक खाना पीना भी नहीं किया उन्होंने और रोते रहे अपने पुत्र को लेकर के। उस समय भगवान कृपा करते हैं। उसी समय योग ऐसा था कि वह पुरुषोत्तम मास था। तो भाई ये पूरा कथा का केंद्र जो है वो पुरुषोत्तम मास है, उसी की महिमा बताई जा रही। तो उसके माध्यम से कथा जो दर्धनवा की है, तो ये इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि देखिए पुरुषोत्तम मास का कितना प्रभाव है। पुरुषोत्तम मास के कारण ये चूंकि उस समय 1 माह तक एक तरह से उनका व्रत हो गया, अब उपवास भी हो गया और भजन भी हो गया, भगवान को याद करते रहे वो 1 माह तक पुत्र के लिए कि हे प्रभु आपने क्या कर दिया। बड़ी बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से एक पुत्र प्राप्त हुआ था और वही चला गया। तो पुरुषोत्तम मास कथा एक उसी समय भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास जब आ गया, तब वो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि तेरा जो है पुत्र 12 वर्ष नहीं 12,000 साल जिएगा। और वो उसको बताते हैं फिर, क्योंकि पहले तो वो पहले कथा बताया हमने कि भगवान ने पहले तुम कहा था कि भाई तेरे तो 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं है, तूने पुत्र रहेगा, तेरे यहाँ पुत्र नहीं होंगे 7 युगों तक। किंतु बाद में गरुड़ से कह करके उन्हें पुत्र दिलाते हैं और बाद में भगवान भी प्रसन्न होते हैं पुरुषोत्तम मास पे और उसको जो है तब उसके बाद में साथ में वो उसको वरदान देते हुए और एक नई कथा में से कथा निकलती है। एक कथा और बताते हैं और वो एक कथा बताते हैं कि एक ऋषि थे, धनु नाम के ऋषि। उनका भी यहाँ पर पुत्र नहीं था। उन्होंने भी बहुत तपस्या की, भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक लड़का दिया। और पहले तो इसने कहा कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो अमर हो जाए। तो भगवान ने कहा कि अमर तो वो हो नहीं सकता, ऐसा वरदान तो मैं दे नहीं सकता अमरता का, क्योंकि संसार में जब भी मृत्यु लोक पर कोई आएगा उसे मरना ही पड़ेगा, वहाँ तो अमर कोई हो ही नहीं सकता। तब फिर उसने कहा मुझे कोई निमित्त आयु वाला। तो बोले निमित्त आयु वाला बताओ। तो भाई कैसा निमित्त आयु? भगवान ने कहा। तो बोले निमित्त आयु मतलब ये सामने जो पर्वत है, ये जब तक ये पर्वत रहे तब तक मेरा पुत्र रहे।
निमित्त आयु उसे कहते हैं। इसके निमित्त लीजिए साहब, भगवान ने उसे वरदान दे दिया। और बताते हैं कि 16 वर्ष उसे जब बड़ा लड़का बड़ा हो गया, उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा युग बनाया और बार बार उसे अच्छा उपदेश दिया कि बेटा देखो, कभी किसी का अनादर नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई, नाना प्रकार से उसे समझाया। किंतु कभी कभी क्या होता है कि हम कहते कुछ हैं और होता कुछ है। ये लड़का जो है बड़ा कहना चाहिए कि उपद्रवी भी निकला। एक ऋषि थे, एक महेश नाम के ऋषि, कहीं शालिग्राम की तपस्या भजन कर पूजन कर रहे थे। ये गया और उनके शालिग्राम उठा करके और जल में फेंक दिए। वो बड़े नाराज हो गए। ये कथा भगवान बता रहे हैं किसको? ये राजा को, कि देखो किस प्रकार से ये कथा चलती है आगे। अब वो क्या हुआ, जब राजा ने वो नाराज हो गया, उसने कहा कि मेरे शालिग्राम तुम डुबा दिए, अब जा तुम मृत्यु को प्राप्त हो। किंतु वो नहीं मरा उसकी, क्योंकि तो निमित्त आयु मिली थी उसको। अब देखिए उस कथा में बताया है कि उसके बाद में जब वो नहीं मरा तो महेश नाम के ऋषि ने बड़ी लंबी लंबी श्वासें खींची और उससे क्या भैंसें उत्पन्न हुई। और वो भैंसों ने सींग के द्वारा उस पर्वत को जो है, देखिए अब निमित्त आयु खत्म होती है उसकी, पर्वत को खत्म किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके पर्वत के, तब जा करके वो लड़का मरा। तो इस प्रकार से फिर उसने बाद में बहुत तपस्या की, बहुत भजन किया, तब जा करके भगवान प्रसन्न होकर के और उसको भी वरदान दिया। बताया कि इस प्रकार से राजा को बताया कि जो हट करके जो भाई आपने हट करके जो वरदान मांगोगे, कुछ प्राप्त करोगे, तो बाद में उसका कहना चाहिए परिणाम अच्छा नहीं होता, ऐसा बताया। तो भैया आज आपको इस प्रकार से उसके बाद में फिर कहा, हे राजन, तुम उसके बाद में दूसरे बड़ा तुमने सुखी जीवन व्यतीत किया, तुम्हारा लड़का जीवित हो गया था और तुमने बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करके अंत में स्वर्ग लोक गए। उसके बाद में दूसरे जन्म में आप सुधन्वा नाम के राजा हुए और इस प्रकार से आपको यहाँ सब तरह से ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर रही। और ये इसके पीछे जो है वो पुरुषोत्तम मास का ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास के कारण ही तुमको जीवन में इतना सुख प्राप्त हुआ है, ये राज प्राप्त हुआ है। तो आज ये 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सुधन्वा के वो सुधन्वा नहीं, वो दृढ़धन्वा नाम का जो राजा था, उसे पूर्व जन्म की कथा बताई। तो इस प्रकार से यह कथा आ गई और हम इसी प्रकार से हर अध्याय की कथा आपको संक्षिप्त में सुनाया करेंगे। अभी आज में ये आपको 18वें अध्याय की कथा थी। अब आगे की कथा आप कल सुनेंगे। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हर हर महादेव शंभो।